जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज आप लोगों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहूँगा। ये बहुत मतलब नया विषय नहीं है, बहुत पुराना है, लाखों वर्ष पुराना। शायद हम लोग भूल चुके हैं इसको। ये लाखों वर्ष पहले इसकी जानकारी हुई थी सबको। जब से ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी बने तब से इसकी उत्पत्ति मान ली जाए। तो आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि साल में 12 ही महीने क्यों होते हैं? 10 क्यों नहीं हुए, 14, 15 क्यों नहीं हुए, 8 क्यों नहीं हुए? और साल में 365 दिन क्यों होते हैं? कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते थे। तो इसके पीछे हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, बहुत पहले ही बता दिया गया था, लाखों वर्ष पहले, कि जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो उसको करने में उसको 365 दिन लगते हैं। उससे हमारा एक वर्ष कहलाता है। तो पृथ्वी के 365 दिन लगते हैं सूरज की परिक्रमा करने में, तो वो समय जो लगा उसे एक वर्ष का नाम दिया गया। इसी प्रकार जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसको 12 से 13 महीने लगते हैं। 13 महीने लगते हैं, लगभग 27-28 दिन, 27.5 दिन लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। तो पहले उसी हिसाब से ये महीने बनाए गए जो 12 महीने बने हैं। पहले शायद 13 महीने होते थे, अभी 12 महीने में डिवाइड कर दिए थे। तो हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों ने ये बहुत पहले ही बता दिया था कि भैया ये तो साल है, इस हिसाब से साल को बोला गया है और इस हिसाब से महीनों को बोला गया, जो लाखों वर्ष पहले हुआ था। अब आ जाते हैं कि भैया जो अभी जो अंग्रेजी महीने चल रहे हैं, ये नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये नाम कैसे पड़े हैं? पहले तो अपने पुराने हिंदी महीने होते थे, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, माघ, फागुन, ये सब महीने होते थे पुराने, जो अपने हिंदी महीने हैं। अपना हिंदी महीने का हिंदी महीने इसलिए बोले गए क्योंकि हिंदी महीने में सबसे पहले अपना नया साल जो जिस महीने मनाया जाता है वो मतलब चैत्र होता है, जिसमें जिस समय पेड़ पौधों में सब में नए पत्ते आते हैं, पतझड़ होने के बाद नए पत्ते आते हैं, नई शुरुआत होती है, उसको नया साल सबसे अपना पहला महीना दिया गया है। तो ये तो अलग चीज़ होगी, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा कि भाई ये जो 12 महीने रोमन साम्राज्य में बने हैं। रोमन साम्राज्य वही है जो आज यूरोप है। पहले रोमन साम्राज्य था यूरोप पहले, जिसकी राजधानी इटली, ये सब थे। तो जो इनके नाम हैं, जिन्होंने ये जनवरी से दिसंबर तक महीने बनाए हैं, 13 महीने को 12 महीने कर दिया है, छोड़ के कोई महीना 28 का कर दिया, कोई 29 का, कोई 31। तो 365 दिन को इन्होंने ये डिवाइड करके बना दिया है। ये बनाए हैं रोमन साम्राज्य के लोगों ने। तो रोमन साम्राज्य में पहले जूलियस सीजर वगैरह ये राजा महाराजा उधर के थे। ये हमें तो ज़बरदस्ती पढ़ाया गया था भैया, ये जूलियस सीजर हमारी किताबों में दे दिया, हमारे पाठ्यक्रम में दे दिया था। इसकी जगह ये दे दिए थे भैया चंद्रमा पृथ्वी के कितने दिनों में चक्कर लगाता है, सूरज पृथ्वी, ये मतलब ढंग से पढ़ाया नहीं गया। तो ये 12 महीने के जनवरी से दिसंबर तक के जो महीने हैं, इसमें इनके देवी देवताओं के ऊपर पूरा नाम, इसमें हमारे भारत के किसी भी महान पुरुष, पूर्वज, ऋषि मुनि, किसी के नाम पे कोई महीना नहीं है। सिर्फ यूरोप कंट्रीज के जो भी रोमन साम्राज्य के थे, इनके देवी देवता, इनके राजा महाराजा, तो उनके नाम से पूरे महीने रख दिए उन्होंने कि फलानी देवी, ये कोई मरकरी देवी है तो मई रख दिया, जूलियस के नाम पे जुलाई रख दिया, अगस्त इनके अगस्टा के नाम से, कोई इनके जूलियस सीजर के भतीजे थे उनके नाम से रख दिया। ऐसे इनके पूरे 12 महीने इनके हिसाब से ही हैं। जब हमारे पास लाखों वर्ष पहले सब हम लोगों को पता था कि हमारे ये दिन है, ये महीने हैं, इतने दिन का महीना होता है, इतने महीनों की साल होती है। महीने हमने किस हिसाब से हमारे महीने निकले हैं, साल को हमने किस टाइप से देखा हुआ। ये सारा सूरज पृथ्वी के और चंद्रमा के अराउंड घूमता है पूरा, सब कुछ इसी पे डिपेंड, हमारी पूरी जीवन शैली सब कुछ इसी हिसाब से है। जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो उसको 365 दिन लग रहे हैं। दिन को तो सबको पता ही है भैया, जब हम रोशनी में सूरज की रोशनी हम पे पड़ रही तो दिन हो रहा है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही तो रात हो रहा है।
तो इन सब इसको दिन बोल दिया गया। महीने को इसलिए डिवाइड किया कि जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसको कितना समय लगता है, साल भर 365 दिन में कितने चक्कर लगा लेता है, उस हिसाब से महीने बन गए। और पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, कितना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, कितने दिन लगते हैं, उस हिसाब से उसको वर्ष बोल दिया गया। जब हमें सब कुछ पहले से पता था कि हमारे पास सब कुछ पहले से लाखों वर्ष पहले से था कि ये महीने हैं, ये दिन है, तो भैया इनकी जरूरत क्यों पड़ी, ये अंग्रेजी महीने की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास पहले से था। यह जबरदस्ती हम पे थोपा गया है। हमारी पूरी संस्कृति, हमारी भाषा शैली, हमारे ऋषि मुनियों की खोज, हमारे शास्त्रों की बातें इसी से कॉपी करके इसी से जानकारी लेकर अपने नाम से इन्होंने छोड़ दिया। सिर्फ हमारे शास्त्रों से ही इन्होंने उठाया है। तो ये इतने दिन का महीना उसी हिसाब से इन्होंने ऊपर नीचे कर करा के और पूरा अपने देवी देवताओं अपने हिसाब से नाम रख दिए इन्होंने, जबकि हम लोगों के नाम पहले से निर्धारित थे। हमें पहले से पता था। जब हम देवी देवताओं की हम सूरज की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, ये हमारे देवता हैं, तो हमसे ज़्यादा इनके बारे में कौन जान सकता था। हम सबको पूछते हैं। तो पहले से शास्त्रों में सब पता है कि सूरज भगवान है, हम भगवान मानते हैं, उनको पूजा करते हैं। तो सूरज के बारे में हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है, चंद्रमा के बारे में हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है। तो सब कुछ पहले से पता था, फिर भी ये इन्होंने अपने महीने अलग से घुसेड़ दिए। अब यही मान लो कि हमारे पाठ्यक्रम में देखना, जब हम पढ़ते थे तो एक लेसन था जूलियस सीजर, ब्रूटस। तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी सीखने की, हमें क्या लेना देना था जूलियस सीजर से। लेकिन तब भी हमें पढ़ाया गया। इसी जगह अगर हमें पहले से ये बताया जाता कि भैया ये सूरज को पृथ्वी का समय मतलब इतना समय लगता है चक्कर लगाने में, चंद्रमा को इतना समय लगता है, तो ढंग से जानकारी होती। पहले तो कुछ बताया ही नहीं जाता था ढंग से। थोड़ा बहुत किसी सब्जेक्ट में होगा तो होगा, कभी बताएगा थोड़ा बहुत। अब पृथ्वी और सारे ग्रह इतनी स्पीड से चक्कर लगाते हैं एक दूसरे का कि जैसे एक प्लेन की स्पीड जितनी होती उतना, तब भी हम लोग नहीं गिरते हैं। आराम से हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इस पृथ्वी इतनी स्पीड से घूम रही है। लेकिन सब कुछ है गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब से सूरज, पृथ्वी, ये चंद्रमा की उत्पत्ति जब से ये बने, तभी से सब निर्धारित पहले से था भैया कि इतने पृथ्वी सूरज का इतने दिनों में चक्कर लगाएगी तो इसको एक वर्ष कहा जाएगा, एक साल कहा जाएगा। चंद्रमा इतने दिन में चक्कर लगाएगा तो इसको महीने कहा जाएगा। सब कुछ पहले से था। तो ये सब हमारे पूर्वजों, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से थे, लाखों वर्ष पहले से। तो गुलामी के अभाव में कारण ये जबरदस्ती हम लोगों को ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बता दिया गया। ये ज़्यादा कोई 2200-2300 साल पहले ये सब कुछ जबरदस्ती हम लोगों को सिखा दिया गया। फिर अंग्रेज़ों का राज आ गया तो फिर और हिंदी महीने विलुप्त होते गए। धीरे धीरे सब कुछ हिंदी महीने को दी एंड करने की कोशिश की गई। अब सारे अंग्रेजी महीने, सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपन हिंदी महीने को नहीं अपनाते हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी तो सब लोग शेयर करें। जानकारी तो सबको होनी चाहिए ना कि हिंदी महीने हमारे बहुत पहले से हैं। ये जनवरी, फरवरी अभी आए हैं। तो हो सके तो सबको जानकारी दें अपने हिंदी महीने के बारे में कि कैसे बने हैं, ये इनको कैसे डिवाइड किया 12 महीने में। चंद्रमा के हिसाब से, सूरज, पृथ्वी के हिसाब से सब कुछ 3 चीज़ों पर निर्भर है। तो सब लोगों को बताएं। हमने अगर जानकारी हमारी सही लगी हो, थोड़ा बहुत कोई गलती हो सकती है, लेकिन आप लोग कोई अगर सही हो तो थोड़ा सुझाव दें, कमेंट करें और सब लोगों तक ये शेयर ज़रूर करें कि हमारे हिंदी महीने हैं, 12 महीने कैसे बने हैं, एक साल कैसे बना है।